नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो में दोस्तों। और दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं दोस्तों, जो कि आज इस इंडस्ट्री में आने का सोच रहे हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर आपको किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराया है, अगर आपको किसी ने बताया है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से वो तमाम सपना पूरा हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से आप लाखों का बंगला खरीद सकते हैं, आप करोड़ों के गाड़ी में घूम सकते हैं, अगर ये सब किसी ने आपको बताया है तो दोस्तों बता वो अपने जगह पे ठीक है, वो तो अपने जगह पे वो बताया बिजनेस मॉडल को लेकर के। लेकिन दोस्तों रियलिटी कुछ और है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। आज हम उसी रियलिटी से रूबरू कराएंगे दोस्तों आपको कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का रियलिटी जो होता है ना वो एक अलग ही होता है, एक्सपेक्टेशन से अलग। जैसे क्या कि अगर आपको किसी ने बताया है कि आप इतना सब कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि 90% लोग, यानी क्या कि ग्लोबली, हम इंडिया की ही नहीं बात कर रहे हैं बल्कि ग्लोबली बात कर रहे हैं कि 90% लोग आज जो इस बिजनेस मॉडल को अपनाते हैं, जो इस बिजनेस मॉडल में जुड़ते हैं, होता क्या है एक समय के बाद, यानी कि मात्र 2 से 3 महीना, ज्यादा समय भी नहीं होता है, मात्र 2 से 3 महीना के बाद वो बोलने लगते हैं अरे यार ये तो कहाँ हम फंस गए, मतलब बेकार की इंडस्ट्री है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके साथ एक रियलिटी, जो एक्सपेक्टेशंस था, जो एक्सपेक्ट करते थे, वो क्या एक्ट करते थे, यानी क्या कि उनके जो कि अपलाइन, यानी कि जो उनको ज्वाइन करवाने वाले हैं, वो क्या बोले होंगे कि आइए और आप करोड़पति बनिए, यानी क्या कि अच्छे से बिल्ड करिए सिस्टम को और आप क्या होइएगा, एक समय के बाद टाइम फ्रीडम इंजॉय कर पाइएगा, आप लाइफ स्टाइल इंजॉय कर पाइएगा। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, 2 से 3 महीना वो काम किए, फिर उनको लगा कि यार होता ही नहीं है, यार अपना तो काम ही नहीं चलता है, ऐसा वो सोचने लगे, मन ही मन सोचने लगे। क्यों ऐसा हुआ दोस्तों? क्यों? आज उसका जो कि एक्सपेक्टेशन था कि हम यहाँ से बहुत कुछ करेंगे, और वो 2 से 3 महीना के बाद वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री छोड़ने की बात कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो दोस्तों हम बता दें कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के जैसा अगर बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो कि आज ग्लोबली चल रही है, इससे बेहतरीन, इससे बेस्ट बिजनेस आज दुनिया में कोई बिजनेस है ही नहीं दोस्तों। सोचिए क्या कि इसमें टाइम फ्रीडम, लाइफ स्टाइल, मनी फ्रीडम, लाइफ, कार, घर, हर चीज अचीव हो सकता है। आज इसमें एक आम आदमी, पता चलता है क्या कि अर्श से फर्श तक पहुंच गए हैं। लेकिन उसी बिजनेस में आप किन्हीं, सपोज करते हैं आप एक लीडर हैं या फिर आप एक प्रोस्पेक्ट है, तो होता क्या है कि 2 से 3 महीना हुआ नहीं कि आपको लगा कि नहीं ये बिजनेस काम का नहीं है। क्यों ऐसा? तो आज ऐसा आपको ही नहीं बल्कि आज 90% लोगों को लगता है, और 90% लोग छोड़ भी देते हैं मात्र 2 से 3 महीना के अंदर। क्योंकि इसके पीछे का रियलिटी जानते हैं दोस्तों क्या होता है? आप 2 से 3 महीना के अंदर 90% छोड़ देते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे का रियलिटी जानते हैं दोस्तों क्या होता है? आप क्या करते हैं कि किन्हीं को बताने जाते हैं ना, आपका एक्सपेक्टेशन क्या था कि जो अपलाइन बोले थे, ज्वाइन करवाने के टाइम जो बोले थे अपलाइन, वो क्या बोले थे कि कुछ लोगों को लाइए और आपकी इनकम स्टार्ट होगा। यानी क्या कि आपका इनकम स्टार्ट होने लगेगा अगर आपके साथ कुछ लोग आएंगे तो। और आप सेम फॉलो करते हैं क्या कि आप वही चीज, वही कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, बताते हैं लोगों को जा करके कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, ये बिजनेस है, ये प्रोडक्ट है। तो वो क्या करते हैं कि वो एकदम मना कर देते हैं। यानी क्या कि वो क्या करते हैं, वो एकदम मना कर देते हैं। यानी क्या, वो बोलते हैं कि हमको नहीं जुड़ना है। तो अब एक्सपेक्टेशन आपका क्या था कि हम तो जाएंगे जिसके पास, वो जुड़ जाएंगे, क्योंकि इतना बेहतरीन बिजनेस मॉडल है भाई, इसमें कौन नहीं जुड़ेगा, सभी लोग जुड़ेंगे। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो कि था वो रियलिटी कुछ और ही था इसका। यानी क्या कि आप जो सोचे थे
ठीक उसका उल्टा हो गया दोस्तों। और उल्टा हो गया तो आपके मन में भी विचार आने लगा कि भाई जो दोस्त पहले हमको सपोर्ट करता था, जब बुलाते थे तब आ जाता था, अब हम जब से ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करके रखे हैं तब से मेरा दोस्त ना तो सुनता है, परिवार अलग ताना देता है। तो ये आपके दिमाग में आने लगा, यानी एक्सपेक्टेशन आपका कुछ और था कि हम ज्वाइन करेंगे तो फैमिली को एक अच्छा लाइफ स्टाइल देंगे या फिर अपने दोस्त को इस गाड़ी में घुमाएंगे। लेकिन दोस्तों वहाँ पर क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी वो बिल्कुल मैच नहीं खाया दोस्तों यहाँ पर। इसी कारण से दोस्तों आज 90% लोग छोड़ देते हैं इस इंडस्ट्री को, इतना खूबसूरत इंडस्ट्री को। अब बताते हैं दोस्तों कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि दोस्तों सपोज करते हैं एक नया बंदा, एक नया आदमी इस इंडस्ट्री में आता है, एज ए अपना वो समझता है कि प्रोडक्ट को और एक कैरियर अपॉर्चुनिटी उसको यहाँ पर इस बिजनेस में दिखता है। लेकिन होता क्या है कि वो रियलिटी और एक्सपेक्टेशन दोनों मैच इसलिए नहीं खाया दोस्तों क्योंकि वो सोचता था हम जिसके पास जाएंगे वो हमारे साथ जुड़ जाएगा। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट हो गया दोस्तों। यहाँ पर वो गया और प्लान भी शेयर किए हैं, लोगों तक वो प्लान भी दिए हैं, लेकिन हुआ क्या, वहाँ पर लोग उसको इग्नोर कर दिए। इसलिए इग्नोर कर दिए क्योंकि उसके पास ना तो एक बेहतर कम्युनिकेशन था। यानी एक नया बंदा अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आता है तो उसके पास ना तो कोई एक बेहतर कम्युनिकेशन होता है, ना तो उसका एक कोई ब्रांडिंग होता है, ना तो कोई लीड जनरेशन का एक टेक्निक आता है उसको, ना तो और भी किसी चीज में मास्टर होता है। बस आता है और आते ही उसका एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि हम आए भाई 2 से 3 महीना में। बंदा स्टेज पे एक बंदा आकर के बोलता है कि भाई हम 6 महीना में यहाँ से अपना 1 लाख रुपए का इनकम कर रहे हैं। तो अब उसके दिमाग में भी जगता है कि भाई मेरा भी तो 6 महीना होने वाला है, मेरा कहाँ हुआ। तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपको वो स्किल्स नहीं आता था। स्किल्स के बेसिस पे कम्युनिकेशन, स्किल्स के बेसिस पे आपका फ्लुएंसी, स्किल्स कैसा होना चाहिए, तो आपका ब्रांडिंग का स्किल्स होना चाहिए कि आपके साथ लोग खुद जुड़ना चाहें, ना कि आप उसके पास जाएं। ऐसे ही आपका एक और स्किल्स की बात करें, एक और स्किल्स होना चाहिए क्या, तो स्टोरी टेलिंग का। ये सब आपने सीखा नहीं और आप सोचते हैं क्या कि आए और धमाका कर दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होता दोस्तों। यहाँ तो बात करते हैं कि लाखों करोड़ों रुपया कमाने की। अगर एक आदमी नौकरी पे भी किसी को रखता है ना तो उसका भी देखा जाता है क्वालिफिकेशन क्या, तो 12th पास रहना चाहिए। वो भी क्या कि पता चलता है चपरासी का काम करता है, वो 12 पास डिग्री आज मांगता है। यहाँ पर दोस्तों लाखों की बात हो रही है, यहाँ पर दोस्तों करोड़ों की बात हो रही है। तो सोच सकते हैं कि आपका किस लेवल का स्किल्स रहना चाहिए, किस लेवल का क्वालिटी रहना चाहिए जो कि लोग आपको एक्सेप्ट करें दोस्तों। तो दोस्तों यही होता है, यही कारण है कि आज 90% लोग मात्र 3 महीना में इस बिजनेस को दुआ सलाम करके बोलते हैं कि हमको अब नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज कारण आपको एग्जैक्ट में समझ में आ गया। और वही लोग एक समय में क्या बोलते हैं कि अरे ये तो कंपनी बेकार का काम है, अरे ये तो आज एक तरीके से फंसने फंसाने का काम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर फंसने फंसाने का काम रहता तो पता चलता क्या कि आज इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट क्यों प्रमोट करती। आज इस इंडस्ट्री को पता चलता है क्या कि आज 2000 ईस्वी से जो कि आज भारतवर्ष में चल रही है और आज इस इंडस्ट्री से बहुत सारे करोड़पति हुए हैं, तो आज इसको बैंड कर देना चाहिए अगर फंसने फंसाने का बिजनेस रहता। तो आप देखिए ना कि आपके घर के बगल वाला एक दारू का ठेका चलाता है ना, तो वो क्या करता है, तुरंत पुलिस आ जाता है वहां पर और उसका जब्त करके लेते जाता है। तो आज तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे तो उस तरीके से कानून लगना चाहिए, क्यों नहीं लगता है, क्योंकि आज दोस्तों ये बिल्कुल लीगल काम है दोस्तों। बस यही है कि लोग सीख नहीं पाते हैं। इस कारण से क्या होता है कि वो कंपनी को ब्लेम करते हैं, वो अपने अपलाइन को ब्लेम करते हैं, वो दुनिया के हर एक लोगों को ब्लेम करते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर आप एक उंगली किसी के तरफ दिखाते हैं ना तो आपके साइड वो 3 उंगली ऑटोमेटिक आता है दोस्तों। यानी कि 3 उंगली
यानी खुद में आपको ये निहारना चाहिए कि क्या हम इस इंडस्ट्री के काबिल भी हैं, क्या हम इस इंडस्ट्री में जो स्किल्स रिक्वायरमेंट है वो मेरे अंदर है। अगर नहीं है तो क्या हम इस इंडस्ट्री के लायक बनने के लिए अभी क्या कर रहे हैं। तो 90% आदमी को तो ये पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्ट में करना क्या है। हमको इस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए किन किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा उनको पता ही नहीं है। बस क्या है कि अंधेरे में वो तीर चला रहे हैं, और अंधेरे में तीर चलाने से क्या होता है कि पता चलता है 1 साल बिता देते हैं, 2 साल बिता देते हैं, उसके बाद बोलते हैं ये इंडस्ट्री बिल्कुल काम की नहीं है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वो सक्सेस फार्मूला, वो सक्सेस करने का एक फार्मूला देने वाले हैं जिसको फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं। इस इंडस्ट्री में जो कि आप सोचे थे, जो आपका एक्सपेक्टेशन था वो रियलिटी बन सकता है दोस्तों। अब एक्सपेक्टेशन को रियलिटी बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहला होना चाहिए क्या, तो वो होना चाहिए माइंडसेट। आपका माइंडसेट किस लेवल का है। क्या आप छोटी छोटी बातों पे क्या होते हैं कि एक तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्या आप छोटी छोटी बात अगर कोई कुछ बोल दिया तो आपको उसका बात का बर्दाश्त नहीं होता है। अगर नहीं होता ना दोस्तों तो या तो करना सीख लीजिए या तो ये इंडस्ट्री छोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस इंडस्ट्री में लोग बोलेंगे, क्योंकि लोगों के पास वो क्लैरिटी नहीं है। तो उनको क्लैरिटी कौन देगा, तो वो देंगे आप। क्लैरिटी कौन देगा, तो वो आपके माध्यम से उनको एक क्लैरिटी पहुंचेगी। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि आप ही फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा तो उनको बताएगा कौन, उनको समझाएगा कौन। तो ये चीज़ है यहाँ पर दोस्तों कि सबसे पहला तो आपको माइंड सेट एक तगड़े लेवल का बनाना हो दोस्तों। यानी क्या कि रिजेक्शन को झेलने का, चाहे दुनिया में जितना भी रिजेक्शन आ जाए, चाहे दुनिया में जितना भी लोग हमको बोले, लेकिन आपको एक तरीके से अंगद के तरह, जैसे क्या कि रामायण में अंगद था, अंगद पैर जमाए रखा था, वैसे ही आपको क्या करना है, इस इंडस्ट्री में टिकने के लिए, इस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए, इस इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए आपको वो पैर जमाना होगा दोस्तों। आपको ऐसा पैर जमाना होगा कि कोई भी आ जाए आपका पैर हिला ना सके। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको उस लेवल का माइंड सेट रखना होगा कि कोई भी आपको बोले तो आप उसको समझा दें, आप उसको ऐसा कन्विंस कर दें कि वो आपके साथ जुड़ना चाहे, आप उसको एक रियलिटी दिखा पाए इस इंडस्ट्री का, यानी एमएलएम इंडस्ट्री का सच्चाई दिखा पाए दोस्तों। तो ये सब आपको स्किल्स आना चाहिए। अगर नहीं आता है दोस्तों तो आप एकदम भटकने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहला है क्या कि हम बताएं, इसमें माइंडसेट आपको तगड़े लेवल का बनाना है। अब उसके बाद माइंडसेट भी बिल्ड हो गया, चलिए, लेकिन दोस्तों सिर्फ माइंडसेट बिल्ड होने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। अब आपको सीखना होगा सेल्स टेक्निक। अब आपको सीखना होगा अपना खुद का ब्रांड कैसे स्टेब्लिश करें। अब आपको सीखना होगा कंटेंट क्रिएशन, यानी क्या कि फेसबुक पे कंटेंट ऐसा लिखें कि लोग ऑटोमेटिक हमारे साथ जुड़ना चाहे। तो वो कंटेंट क्रिएशन आपको आना चाहिए। वो टीम बिल्डिंग आपको सीखना होगा, यानी क्या कि कैसे हम बात करेंगे अपने टीम से। अगर आपका आज एक एसोसिएट भी है, अगर आपके साथ आज एक आदमी भी जुड़ा है, उसके साथ किस तरीके से बिहेव करना है, आपको उसके साथ किस तरीके से बातचीत करना है, ये पूरा डिपेंड करता है दोस्तों कि वो आदमी आपके साथ फ्यूचर में टिकेगा या फिर नहीं टिकेगा। अगर आप उसके साथ नेगेटिव टॉक करते हैं तो वो होगा क्या कि 1-2 महीने बाद खुद नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमेशा टीम के साथ एक सकारात्मक बात करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब ये सब होने के बावजूद, यानी क्या कि ये सब होने के बावजूद एक सिस्टम होना चाहिए। हर कंपनी के पास एक सिस्टम होना चाहिए दोस्तों, आपके पास, यानी आपके टीम लीडर के पास, कि आपके साथ जो कुछ एक लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ कैसे रहे हैं दोस्तों, तो ऑटोमेटिक जुड़ रहे हैं आपका कंटेंट देख करके, आपसे लोग ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब अगर वो प्रोसेस कर रहे हैं आपके साथ, ये सब प्रोसेस हो रहा है, आपके साथ कुछ लोग भी आ रहे हैं दोस्तों, आपका टीम भी बन रहा है। लेकिन टीम बनने से नहीं होता है, आपको टीम को डुप्लीकेट कराना होगा। यानी क्या कि जो चीज़ आपको आता है वो चीज़ अपने सहयोगी को सिखाना होगा, और उसके बाद फिर जो है
अब देखना होगा, मॉनिटर करना होगा, क्या हम ये जो चीज़ सिखाए उसको, क्या इससे उसका लाभ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। वो लाभ कैसे आपको दिखेगा, तो वो लाभ दिखेगा आपको रिजल्ट, यानी क्या कि वो फील्ड में, यानी फील्ड में जब जाते हैं तो लोग उससे कन्विंस होते हैं या फिर नहीं होते हैं, कहाँ दिक्कत हो रहा है, किसको कहाँ दिक्कत हो रहा है। अगर 4 आदमी का आपका टीम है तो चारों में से देखना होगा कि पहले बंदे को कहाँ दिक्कत हो रहा है, दूसरे बंदे को क्या प्रोस्पेक्टिंग में दिक्कत हो रहा है, तीसरे बंदे को क्या इन्विटेशन में दिक्कत हो रहा है, चौथे बंदे को क्या प्लान शो नहीं कर पा रहा है। तो ये सब देखना होगा दोस्तों आपको। अब दिक्कत कहाँ पे आ जाती है, सबसे बड़ी बात कि अगर जिसको प्लान शो करना आ रहा है हम उसी को जाकर के प्लान बताते हैं, भाई ये देख तो लीजिए कि उसको दिक्कत कहाँ है, इनविटेशन में दिक्कत है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको प्लान करने आ रहा है तो उसको प्लान बता रहे हैं। अगर किसी को इनवाइट करना आ रहा है, इनविटेशन में वो मास्टर है, किसी को भी बुला लेता है अपने मीटिंग या सेमिनार में, उसको क्या सिखाते हैं हम जा करके कि इनवाइट कैसे करें। नहीं, यहीं पे तो गलती कर देते हैं एज ए लीडर। यही चीज यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है कि जिसको जो चीज का रिक्वायरमेंट है, यानी क्या कि आपको अगर सपोज करते हैं कि पानी प्यास लगा है तो आपको कोई बोले खाना ऑफर करे, तो आपको भूख नहीं लगा तो आप क्या खाइएगा, नहीं खाइएगा। तो बस एग्जैक्टली वही बात हो जाता है यहाँ पर कि लोग एक तरीके से, उनका लीडर भी कंफ्यूज है और डाउनलाइन तो खैर वो तो कंफ्यूज हमेशा ही रहती है। तो दोस्तों आज आपको ये सब एक तरीके से लीडरशिप स्किल्स इसको बोलते हैं कि आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने का जरूरत है दोस्तों। अब दोस्तों ये सब होगा कैसे, ये सब होगा दोस्तों कि आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने से दोस्तों आपको कुछ बुक्स पढ़ने का आदत डेली डालना होगा दोस्तों। यानी क्या कि 1 घंटा, आधा घंटा एटलीस्ट नहीं हो पाता है तो 10 मिनट किसी भी ऑथर का बुक पढ़ें दोस्तों। उसमें क्या होता है कि वो 50 साल का अगर कोई आदमी बुक कब लिखता है, हम ये आप लोगों से जानना चाहते हैं कि बुक तब लिखता है आदमी जब वो 50 साल 60 साल के हो जाते हैं। तब एक आदमी क्या करता है कि अपना पूरा एक्सपीरियंस, अपना पूरा जितना जिंदगी का अनुभव था वो एक किताब में डाल देता है। और दिक्कत वाली बात क्या होता है कि हम पढ़ते नहीं हैं। तो बस आपको एक तरीके से अगर गुड लीडर बनना है तो आपको गुड रीडर भी बनना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपके लीडर, अगर आपके टीम में जो कि आपको ज्वाइन करवाए हैं या फिर अगर आप उनके साथ सोच रहे हैं ज्वाइन करने का, वो आपको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, बस बोल रहे हैं कि आप जुड़ जाइए जुड़ जाइए जुड़ जाइए, तो आप सबसे बड़ा मिस्टेक यही करने वाले हैं उनके साथ जुड़ करके। तो दोस्तों आपको देखना होगा कि उनके पास क्या सिस्टम है, तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो बस वही होगा, पछताने के अलावा कुछ और हाथ में नहीं आएगा। बाद में फिर आप ये नहीं, मतलब एक तरीके से ब्लेम कर सकते हैं दूसरे को कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा, हमको पता होता तो हम नहीं जुड़ते हैं। तो दोस्तों आज अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये पता चल चुका है दोस्तों। तो आपको वो कंपनी में सिस्टम देखना होगा। अगर ये सिस्टम नहीं होगा ना, तो कंपनी कितनी भी बड़ी है तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आपका वो सिस्टम, आपका जो कि लीडर डेवलप करता वो सिस्टम है ही नहीं। इसीलिए तो दोस्तों जरूर ये चेक करके किसी के साथ एसोसिएट हो। मार्केटिंग इंडस्ट्री ये एक अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी में दोस्तों क्या होता है कि इसको एक सिस्टम के तहत बिल्ड करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। अगर आप सोचते हैं कि ये एक तरीके से शॉर्टकट है, तो ये शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये एक तरीके से बिजनेस है जिसको आपको डेवलप करना पड़ेगा, तभी ये डेवलप होगा दोस्तों। और दोस्तों इसको डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो अपने आप में वो स्किल्स चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आप कोई फैक्ट्री नहीं डाल रहे हैं कि आपका सामान ऑटोमेटिक बिकेगा। यहाँ पर दोस्तों सामान आपको सेल करना पड़ेगा, चाहे वो किसी को एज ए करियर बता करके, या फिर किसी को एक तरीके से अपने साथ प्लग इन करके, या फिर किसी को अपना कंटेंट शेयर करके। तो किसी न किसी माध्यम से आपको उसको लाना पड़ेगा। और लाने के लिए दोस्तों क्या है कि आपको वो स्किल सीखना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप रेडी हैं सीखने के लिए, अगर आप रेडी हैं लर्न करने के लिए, तो इस इंडस्ट्री में आपका सक्सेस गारंटी है दोस्तों। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सीखना ही नहीं चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसको कि जिंदगी में कुछ लर्न नहीं करना है, बस क्या करना है,
अर्न करना है, बस क्या करना है, उसको एक्सपेक्टेशन हाई है कि हमको ये सब मिल जाए। तो होगा क्या वहां पर, तो उसको कुछ नहीं हाथ लगता है। वो तो आपके सामने जीता जागता आज इस इंडस्ट्री से बाहर जो इस इंडस्ट्री को छोड़ दिए हैं, तो आज लाखों लोग मिल जाएंगे जो कि बोलेंगे हमने भी करी थी भाई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो दोस्तों आज अगर आप सीखने के लिए रेडी हैं तभी आप इस इंडस्ट्री में आए, अगर नहीं हैं तो फिलहाल इस इंडस्ट्री को छोड़ दें। ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं बनी है, यानी क्या कि आपके लिए ये इंडस्ट्री नहीं है। आप कुछ और देख लीजिए, आप कुछ और चीज कर लीजिए। तो ये इंडस्ट्री उन्हीं लोगों के लिए है जो कि आज सीखने के लिए तैयार है दोस्तों। तो दोस्तों सीखने के लिए अगर आप तैयार हैं तो सक्सेस आपके दरवाजे पे है दोस्तों। तो इन्हीं सारी बातों पे दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि रियल सक्सेस, यानी क्या कि आपको चाहिए सक्सेस रियली में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं रियल सक्सेस लिख सकते हैं अगर आप रियली में सक्सेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखें रियल सक्सेस। बाकी वीडियो पसंद आया हो दोस्तों लाइक करें, शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो कि आज इस इंडस्ट्री में आने का सोच रहे हैं, एक माइंडसेट बना रहे हैं कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जुड़ना है, ताकि वो पहले ही जान पाए कि हमको क्या क्या चीजों का एक तरीके से तालमेल बिठा करके चलना होगा, जिससे कि हम इस इंडस्ट्री में आगे ग्रो कर पाए, फर्स्ट डे से उसको क्लैरिटी मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों शेयर कर दें उन लोगों के साथ कि चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त होगा दोस्तों कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपने ठान लिया तो जीत आपकी पक्की है दोस्तों। हम आपके साथ है दोस्तों मिल करके आज सफर की शुरुआत करते दोस्तों। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।